श्री समाधि मग्न महापुरुष देवाय नमः। श्री गुरु वंदना। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। माया रहितं त्रिगुणातीतं स्थित प्रज्ञं गुरु परमानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। हो केवल्यम हो अवधूतम ज्ञान मूर्ति आत्मानंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। नित्यं एकं स्वच्छं शुद्धं सदा उदितं निज आनंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। नतमस्तकं आनंद नमामि सद्गुरु तव चरणारविंदम। नमो नमो गुरु आनंद कंदम, नमो नमो गुरु शांति कंदम। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कार्पण्यदोषो पहतस्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्मशन्मूढचेता। यश्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं अपने गुरु भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और महापुरुषों और विद्वानों के चरणों में भी नमस्कार करता हूँ कि उनके अमूल्य भावों को, विचारों को आप तक पहुँचाया। मैं समस्त वैष्णव को नमस्कार करता हूँ, वह आप जैसे साधकों के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। कल हमने देखा कि भगवत गीता केवल सन्यासियों के लिए है, केवल मृत्यु के समय पढ़ने के लिए है। ऐसी गलत धारणाएं समाज में बहुत प्रचलित है, लेकिन ये गलत है। गीता जीवन का शास्त्र है। शुरुआत धृतराष्ट्र से हुई है। वो पूछता है, युद्ध की इच्छा से जो इकट्ठे हुए हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने युद्ध की भूमि पर क्या किया। हमने देखा कि जो मेरे तेरे भाव का भाव आता है, अपने पराये का जो भाव है, यही महाभारत की जड़ है। जब भाइयों भाइयों में दीवार खड़ी हो जाए तो महाभारत होता है। धृतराष्ट्र को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जब पांडव बड़े हो जाएंगे तब तक राज्य की देखभाल उसको करनी है। वो उसको हड़पने की योजना बनाने लग गया। आज की भाषा में कहें तो ट्रस्टी ही संस्था को हड़प कर समस्त कर्मचारियों के हित की अनदेखी करके सारा धन लूटकर विदेश चला जाए, ऐसी प्रवृत्ति वाला धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं चाहिए, वो डरा हुआ है।
घटना ऐसे हुई कि विराट राजा की राज्यसभा में संजय के द्वारा उसने पांडवों को संदेश भेजा था कि क्यों लड़ रहे हो, राज्य आज है कल नहीं होगा। आप तो धर्मात्मा है, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। भाइयों भाइयों में युद्ध होता है, क्या यह ठीक है? भाइयों भाइयों में युद्ध होता है, क्या यह शोभा देगा? दुर्योधन तो ना समझ है तो छोड़ो, लेकिन आप तो समझदार हो। धर्म ध्यान करो, बहुत गई थोड़ी रह गई है। तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान पुण्य करो और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। जितनी संपत्ति चाहते हो उतनी तुम्हें मिल जाएगी। तुम्हारे धृतराष्ट्र ताऊ बैठे हैं, भेज देगा। पांडवों को बात जच भी गई, इतनी सुंदर रूप से कही गई थी, परंतु पांडवों का सद्भाग्य था या भगवान की कृपा से उस समय सभा में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। इससे पहले कि पांडव स्वीकार करते, श्री कृष्ण भगवान खड़े हुए और कहा, संजय तुम बात तो बड़ी अच्छी लाए हो। जहाँ से ये बात आई है वहीं से उसका आचरण शुरू हो जाए तो अच्छी बात होगी। धृतराष्ट्र से कहो कि वो अपने 100 बेटों को लेकर तीर्थ यात्रा करने निकले। वो दान धर्म करे, पुण्य करे, यज्ञ करे और पैसे की चिंता मत करना। जितना पैसा खर्च होगा पांडव दे देंगे, साक्षी मेरी है। शुरुआत तुम करो। इतना कह के श्री कृष्ण भगवान ने घोषणा की कि संजय हस्तिनापुर की सभा में जाकर कहो कि मैं संधि करने के लिए आ रहा हूं। संधि की बात पांडवों से पूछी भी नहीं कि मैं जाऊं आपका प्रतिनिधि बनकर या नहीं जाऊं। इसी बात का यहाँ पर धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि संजय मैंने तुम्हें पढ़ाकर भेजा था और तूने अच्छी तरह विराट राजा की सभा में बात रखी, उसका कुछ परिणाम आया कि नहीं? धृतराष्ट्र ठीक पूछ रहा है। आगे हम देखेंगे कि परिणाम आया है। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ है। मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं? यह प्रश्न अर्जुन के मन में आया है। ये धृतराष्ट्र के वचन थे, उसका परिणाम है। धृतराष्ट्र जैसे राजनीतिकों को पता है कि मैंने जो पासा फेंका है वो निष्फल नहीं जा सकता, तो क्या किया पूछ रहा है। तो उसमें वो भी एक बात है। संजय दूसरे श्लोकों से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देंगे, इसलिए दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडव पुत्रों द्वारा सेना की व्यूहरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उससे ये शब्द कहे। ये शाब्दिक अर्थ है। भगवत गीता के कई भाष्यकारों के अनुसार संजय राग द्वेष के दोषों को जीतने वाला पुरुष है। भगवत गीता के उपदेश से अर्जुन का तो हृदय परिवर्तन हुआ, संजय का भी हुआ है। इसी दूसरे श्लोक में देखें तो वो दुर्योधन को राजा कह रहा है,
क्योंकि वह उनका कर्मचारी है, तनख्वाह लेता है। लेकिन जब भगवत गीता पूरी होती है तो 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय कहता है, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है। यह मेरी ध्रुव नीति है, यही मेरा मत है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत गीता के समापन में संजय धृतराष्ट्र को कहता है कि तुम हारोगे। जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहाँ पर ही विजय है। कर्मचारी अपने बॉस तक को नहीं कह सकता, अपने बॉस को भी ऐसी बातें नहीं कह सकता, ऐसा नहीं बोल सकता। और ये धृतराष्ट्र तो चक्रवर्ती राजा है, उसको संजय कह रहा है कि तुम और तेरे 100 पुत्र हारेंगे। इस युद्ध में शुरू में दुर्योधन को राजा कहने वाले संजय के पास इतनी स्पष्ट बात कहने की हिम्मत कहाँ से आई? ये हिम्मत गीता सुनकर आई है। गीता यह काम करती है। जीवन में स्पष्ट दृष्टि देती है गीता। क्या होने वाला है यह आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। दिखाई ही नहीं पड़ता, अभी तो उसका उपचार भी कर सकते हैं। स्पष्ट कहने की हिम्मत भगवत गीता पढ़कर ही आ सकती है। यह है संजय का चरित्र। अब दुर्योधन के व्यक्तित्व पर नज़र डालें तो दुर्योधन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। महत्वाकांक्षी होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ लोग मेरा बुरा करने के लिए आतुर हैं, कुछ लोग मेरा बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। दुर्योधन को जीवन भर यही लगता रहा कि पांडव बुरे हैं, वो मेरा बुरा करना चाहते हैं, वो मेरी प्रगति देखना नहीं चाहते। एक मानसिक रोगी है दुर्योधन। परंतु पूरा विश्व जानता है कि पांडव तो अच्छे थे, धार्मिक थे। व्यर्थ में उनके साथ संघर्ष करता रहा और पूरे परिवार की शांति को ध्वस्त करता रहा। अंत में अपना सर्वनाश ले आया। 100 भाइयों को मारने का निमित्त बना। यही मानसिक रोग है। चाहे लाख समझाओ ऐसे लोगों को, वो नहीं मानेंगे। ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि उनको सही मार्ग पर लाने की कोशिश भी करे कि मत कर ऐसा, पांडव अच्छे हैं, वो तेरा क्यों बिगाड़ेंगे। दुर्योधन को ये बात जचेगी नहीं। इतना ही नहीं, कोई उसको समझाने आएगा, उसको भी अपना दुश्मन समझ लेगा। दुर्योधन ने तो कृष्ण को भी दुश्मन समझा। जहाँ भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए, कितनी उदारता दिखाई, संधि का प्रस्ताव लेकर आए। दुर्योधन, सही पूछो तो पूरा राज्य पांडवों का है, तुम्हें दे देना चाहिए। उसने कहा, भूल जाओ, कभी नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, आधा आधा कर लो। दुर्योधन ने कहा, कभी नहीं। फिर भगवान ने कहा, ठीक है, इंद्रप्रस्थ का राज्य तो उनको अब वापस कर दो, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से बनाया था, और तूने ध्रुत क्रीड़ा से सभा के दौरान ये कपट से उनसे छीन लिया था, वो तो लौटा दो उनको। दुर्योधन ने कहा, वो भी नहीं दूंगा। और अंत में जब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो बस, अब ये कोई न्याय हुआ? कहाँ पूरे राज्य के अधिकारी, कहाँ केवल 5 गांव। 5 गांव लेकर छोड़ देने की बात।
लेकिन उसके लिए भी दुर्योधन नहीं माना। हे केशव, युद्ध के बिना तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, कृष्ण को दुश्मन मानने लगा। कृष्ण भगवान को भी मारने की योजना बनाने लगा। ऐसे लोग किसी की नहीं मानते। दुर्योधन आचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब ये जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तब हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यहाँ प्राथमिक गुरु केवल द्रोणाचार्य ही हैं। यद्यपि बाद में सद्गुरु योगेश्वर कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। पांडव सेना में कोई मतभेद नहीं था, लेकिन कौरव सेना में मतभेद था, क्योंकि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन तो युद्ध करना चाहते थे, परंतु द्रोण, भीष्म और कई लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे। ये नियम है कि जहाँ आपस में मतभेद होता है, वहाँ तेज नहीं होता, प्रभाव नहीं होता। पांडवों के पक्ष में धर्म है, भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए तेज भी था और प्रभाव भी था। इसीलिए इस प्रभाव को देखकर दुर्योधन डर गया। उसका गुरु के पास जाना एक राजनीतिक चाल थी कि गुरु द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति जो मोह है उसको तोड़ा जाए। दुर्योधन पक्का राजनीतिज्ञ है, उसको पता है अगर गुरु द्रोण अपनी शक्ति से, निष्ठा से युद्ध करेंगे तो हमारी जीत पक्की है। इसलिए दुर्योधन को उकसा रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रोण को उकसा रहा है। 31 व्यू है। एक मिनट। तीसरा श्लोक। पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्यं महति चमु व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इसके ऊपर विस्तृत विवरण हम अगले वीडियो में करेंगे।